पीवी स्टडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं पवन कुमार कुशवाहा आज से यूपी टेट और सुपर टेट दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे और आप लोगों को मनोविज्ञान पढ़ाने चल रहे हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आप लोगों को यह गारंटी देते हैं, आप लोगों से वादा करते हैं कि आप लोगों को मनोविज्ञान, पर्यावरण, हिंदी और गणित और साथ ही में विज्ञान पूरे विषय को टॉपिक वाइज परीक्षा से पहले पूरा एकदम खत्म कर दूंगा और आप लोग हमारा साथ दीजिए तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोगों का एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले आइए मनोविज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे विकास की अवधारणाएं। क्या पढ़ेंगे? विकास की अवधारणाएं। देखिए, विकास की अवधारणाएं में सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले हम विकास की परिभाषा देखें। क्या देखें? विकास की परिभाषा देखें। देखिए, सबसे पहले हम विकास को समझते हैं। क्या करते हैं? विकास को समझते हैं। हम लोग देहाती भाषा में समझें कि मान लीजिए कि यदि आप अपने घर में हैं या कोई काम कर रहे हैं तो लोग कहते हैं, यदि कोई प्रोग्रेस कर दिए, कोई उन्नत कर दिए तो कहते हैं कि लोग विकास कर रहा है। कहते लोग विकास कर रहा है। तो विकास का मतलब यह है कि आप किसी भी मामले में, यह नहीं है कि शिक्षा में, चाहे किसी एक मामले में, किसी भी मामले में यदि आप नवीन कार्य कर रहे हैं, आपके अंदर नवीन कार्य करने की क्षमता आ गई तो आप समझिए कि आप क्या कर गए? विकास कर गए। देखिए, विकास ये भी है, यह नहीं है कि कोई मान के चलिए मार्कर बनाया है तो हम भी सेम इसी तरह मार्कर बना दें। इसका जो क्वालिटी है हम बनाए हैं उसका भी क्वालिटी यही है, दोनों का क्वालिटी सेम है, तो यह विकास नहीं कहलाएगा। यह विकास नहीं कहलाएगा, यह नकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यह नकल कहलाएगा। यानी विकास का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति में यदि नवीन क्षमता, आदत और आकृति का जन्म लेता है, जो आकृति होता है यह जन्म लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति में नवीन या नया, नवीन या नया, ठीक है ना? नवीन या नया आदत, जो आदत तथा आकृति का जन्म लेना ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। आशा करता हूं कि आप लोग की परिभाषा जो है समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति में नवीन या नया आदत तथा आकृति का जन्म लेना ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। मान के चलिए मार्कर कोई बनाया, इसको हम इसी मार्कर में यदि सुधार कर देते हैं ना, कोई नया चीज जोड़ देते हैं, तभी भी मेरा विकास कहलाएगा। तभी भी क्या होगा? मेरा विकास कहलाएगा। ऐसा नहीं कि विकास नहीं कहलाएगा, तभी भी क्या कहलाएगा? तभी भी विकास कहलाएगा। यदि हम इसमें कुछ नया करते हैं, चाहे कोई काम है उसको शुरुआत से नया करते हैं, तो भी वो मेरा क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। देखिए, जो विकास के प्रमुख बिंदु हैं, ठीक है ना, जो विकास होता है वह इतना जान लीजिए भ्रूण अवस्था से लेकर के, ठीक है ना, भ्रूण अवस्था से लेकर के वह मृत्यु तक चलता रहता है। जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक क्या होता है? चलता रहता है। यानी जो विकास होता है, विकास भ्रूण अवस्था से, ठीक ना, भ्रूण अवस्था से मृत्यु तक, ठीक है ना, मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है।
चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। चलने वाली प्रक्रिया है। यानी विकास जो है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था किसे कहते हैं? जब हम गर्भ में या कोई भी व्यक्ति हो, जानवर हो, जब गर्भ में वह जब भ्रूणावस्था पहले लेता है तभी से विकास होना क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। और जब तक वह मरता नहीं है, जब तक वह मरता नहीं है तब तक उसका विकास कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन शैक्षिक विकास, देखिए अब यह पूछे शैक्षिक विकास कब से होता है? तो जो शैक्षिक विकास होता है वो शैशव अवस्था से होता है। शैक्षिक विकास कब से होता है? पूछ दे कि शैक्षिक जो विकास है वह कब से होता है? तो देखिए शैक्षिक विकास क्या है? शैक्षिक विकास जो होता है वो शैशव अवस्था से होता है। कब से होता है? शैशव अवस्था से होता है। जो शैक्षिक विकास होता है कब से होता है? शैशव अवस्था से होता है। कब से होता है? शैशव अवस्था से होता है। आइए फिर एक बार इसको देख लेते हैं। जो किसी भी व्यक्ति में नवीन या नया आदत तथा आकृति का जन्म लेना है क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। विकास भ्रूण अवस्था से मृत्यु तक चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। अब देखिए जो शैक्षिक विकास है वो शैशव अवस्था से होता है। यदि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए और मैं उसको सॉल्व करने की, हल करने की कोशिश जरूर करूंगा। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि जो विकास है वह किन किन क्षेत्रों में हो सकता है। क्या है? विकास किन किन क्षेत्रों में हो सकता है। देखिए जो विकास है वह शारीरिक में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो विकास है वो शारीरिक में भी हो सकता है, सामाजिक में भी हो सकता है। उसके बाद सामाजिक में इतना ही जान लीजिए, लगभग में सब कुछ आ गया। तो शारीरिक और सामाजिक दोनों में होता है, ठीक है ना? जो विकास किस में होता है? शारीरिक में भी होता है, सामाजिक में भी होता है, संज्ञानात्मक में भी होता है, संवेगात्मक में भी होता है। यानी कि जो मेरा विकास है संवेगात्मक, शारीरिक, मानसिक, उसके बाद सामाजिक, हर एक क्षेत्र में होता है। और ये भी जान लीजिए जो विकास है ना, जो विकास है उसका कोई सीमा नहीं है। यह नहीं है कि इतना ही तक विकास होगा, चाहे यह नहीं है जो विकास होता है एक साथ भी नहीं होता है, एक साथ समान नहीं होता, एक साथ होता है लेकिन समान नहीं होता है। जो विकास होता है वह समान नहीं होता है। मान के चलिए किसी का विकास, शरीर लंबा हो गया, क्या हो गया? शरीर लंबा हो गया, लेकिन उसका बुद्धि एकदम लड़कों के बराबर है। क्या है? जो बुद्धि है, दिमाग है, लड़कों के बराबर। देखिए उसका मानसिक विकास नहीं हुआ, यदि हुआ तो धीरे धीरे हुआ, लेकिन शारीरिक विकास क्या हो गया? तेजी से हो गया। तो यह जो विकास की जो दिशाएं हैं, मतलब जो भी हैं, वो यह नहीं है कि सबके मतलब सभी तरफ समान रूप से विकसित हों। किसी में आगे होगा, किसी में पीछे होगा, कभी तेज होगा, धीरे होगा। यह हमारे ही शरीर में, यह नहीं है हमारे ही जो शरीर में है, यह नहीं है कि मान के चलिए कि मेरा जितना शरीर बड़ा उसी हिसाब से दिमाग भी बढ़ेगा। ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। कोई ऐसा है कि एकदम नाटा है, छोटा है, लेकिन उसका जो दिमाग है बहुत ज्यादा विकसित हो गया है। तो इसमें लगभग में मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आज सबसे पहले आज हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो विकास और वृद्धि, इन दोनों के बारे में अंतर बता करके उसके बाद विकास के परिभाषा हम आप लोग को लिखवाएंगे। जो विकास की परिभाषा है हम लिखवाएंगे आपको, स्किनर का परिभाषा, मुनरो का परिभाषा, उर्वर्ग का परिभाषा, यह पूरा आप लोगों को लिखवाएंगे, ठीक है ना? लेकिन आज आप लोगों को विकास और वृद्धि में थोड़ा से अंतर बता देते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम आप लोगों को इन सब का परिभाषा लिखवाएंगे। एक बात ये भी है भाई लोग कि आप लोग जितने भी हैं आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और एक लोग, मेरा नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। यदि एक लोग 10 सब्सक्राइबर
5 सब्सक्राइबर 4 सब्सक्राइबर कराते हैं तभी भी 1000 लगभग में हम 4 से 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और मैं ये वादा करता हूं कि जो आप लोगों का सिलेबस है वो खत्म कर दूंगा। यूपी टेट में भी काम आएगा, सुपर टेट में भी काम आएगा और सी टेट में भी काम आएगा। तो यानी मैं आप लोगों का यह पूरा सिलेबस जो है खत्म करके ही रहूंगा। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए हम देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। विकास और वृद्धि में अंतर देख लेते हैं। दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहले हम इसको समझ लें। सबसे पहले क्या करें? समझ लें। एक तरफ विकास कर दें और दूसरे तरफ क्या कर दें? वृद्धि कर दें। क्या कर दें? वृद्धि कर दें। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं तो लगभग में याद हो जाएगा। समझ लेंगे तो क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। और जो ये आप लोग जानते भी हैं, जो हम लोगों का ठीक है ना एनसीएफ, जो हम लोग का एनसीएफ है वह यह तय करती है कि याद करने वाला जो चीज है वह गलत है। हम लोग सबसे पहले समझ लें। समझने वाला जो कंसेप्ट होता है वो सबसे सही तरीका है। यदि हम लोग समझेंगे तो लगभग में कभी भूलेगा नहीं। और जो रटंत विद्या है वह बाद में चल करके घट जाता है, लेकिन जो याद करके सीखते हैं वह जल्दी भूलता है, लेकिन जो समझते हैं वह अस्थायी होता है, ज्यादा दिन तक होता है। तो आइए सबसे पहले हम विकास की बात करें तो जो विकास होता है यह आजीवन तक चलता रहता है। क्या होता है? आजीवन, आजीवन तक चलता रहता है, चलता है। यह क्या है? आजीवन तक चलता है। यह बताइए जो विकास है ऐसा हो सकता है क्या कि हम मान लीजिए 10 साल बाद भी किसी चीज का नवीनीकरण कर सकते हैं या कहीं भी कोई नया काम कर सकते हैं, लेकिन जो वृद्धि है ठीक है ना, यह कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। वृद्धि क्या होता है? कुछ समय बाद, कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। क्या होता है? समाप्त हो जाता है। देखिए जो विकास है वह आजीवन तक चलता है, लेकिन जो वृद्धि है कुछ समय बाद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यह नहीं वृद्धि नहीं, यह वृद्धि जो है यह नहीं आजीवन तक चलेगा। यह बताइए जैसे हम लोग हैं, चाहे कोई जानवर है, यह आजीवन तक हम लोग बढ़ते रहेंगे क्या? नहीं, हम लोग कुछ समय के बाद जाकर के अस्थायी हो जाएंगे, यानी कि हम लोगों का जो बढ़ना है वह रुक जाएगा, यानी कि यह कुछ समय बाद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। लेकिन जो विकास है यह आजीवन तक क्या होता है? चलता रहता है। उसके बाद देखिए यह अमूर्त होता है, नहीं सॉरी, विकास जो होता है अमूर्त होता है। क्या होता है? अमूर्त होता है। और यह क्या होता है? मूर्त होता है। क्या होता है? मूर्त होता है, मूर्त होता है। और यह क्या होता है? अमूर्त होता है। देखिए मूर्त अमूर्त क्या होता है? मूर्त वो है जो दिखाई देता है। मूर्त क्या है? वह है जो दिखाई देता है, लेकिन जो अमूर्त होता है यह दिखाई नहीं देता है। जो अमूर्त क्या होता है? यह दिखाई नहीं देता है। देखिए उसके बाद हम वृद्धि को माप तौल सकते हैं। वृद्धि को क्या कर सकते हैं? माप तौल सकते हैं, लेकिन विकास को हम माप तौल नहीं सकते हैं। यानी जो विकास है यह गुणात्मक है। क्या है? गुणात्मक है, लेकिन यह मात्रात्मक है। जब मात्रात्मक है तो यह निश्चित है कि इसको मापा जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि यह मात्रात्मक है तो निश्चित ही इसको मापा जा सकता है। और यह क्या है? और यह गुणात्मक है। तो यह बताइए गुण कभी दिखाई देता है? यार हम उसको अनुभव करते हैं, हम उसको देखते नहीं हैं, अनुभव करते हैं। ठीक है ना? तो यह मेरा विकास क्या है? गुणात्मक है। और यह क्या है? मात्रात्मक है। ठीक है ना? इसका मापन संभव नहीं है। ठीक है ना? मापन संभव नहीं है,
यह बताइए विकास का मापन संभव है? नहीं है, लेकिन वृद्धि का मापन क्या है? संभव है। मापन क्या है? संभव है। वृद्धि का क्या है? मापन संभव है। आशा करता हूं कि आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा। देखिए इसके बाद जो वृद्धि है, इसका जो विकास है, जो वृद्धि है, ठीक ना, इसकी दिशा अनिश्चित होती है। वृद्धि की दिशा क्या होती है? अनिश्चित होती है, लेकिन विकास की दिशा क्या होती है? निश्चित होती है। विकास की दिशा क्या होती है? इसकी दिशा निश्चित होती है। निश्चित होती है, लेकिन इसका क्या है? निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। अनिश्चित क्या होता है? अनिश्चित होता है। यह इसके कुछ अंतर हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम अगले वीडियो में हम आप लोगों को परिभाषाएं बताएंगे। उसके बाद आप लोगों को विकास के सिद्धांत बताएंगे, यानी कि एकदम टॉपिक वाइज। और आप लोगों से फिर से एक बार गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और कम से कम 1 लोग 2 4 जितने भी सब्सक्राइबर हो सकें सब्सक्राइबर को बढ़ाइए और हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।